आप बीती चैनल और आप बीती फुल हॉरर स्टोरी सीरीज में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज भी हम आपके लिए सच्ची पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की सच्ची आप बीती कहानियां लेके आए हैं जो बहुत ही खौफनाक और डरा देने वाली हैं। तो दोस्तों पहली कहानी शेयर करते हैं मनीष यादव मुंबई से। मनीष कहते हैं, मैं आज आपसे दो लड़कियों की कहानी शेयर करना चाहता हूं जो बिहार से बिलोंग करती थीं और मुंबई पढ़ने के लिए आई थीं। उन दोनों लड़कियों में से एक का नाम तो था श्वेता और दूसरी का नाम था निधि। उन दोनों ने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया वहाँ उनके रहने के लिए कोई भी रूम अवेलेबल नहीं था। तो उन्होंने कॉलेज की वार्डन से बात करी और कहा कि आप हमारे लिए कोई रूम का अरेंजमेंट करवाएं। तो वार्डन का कहना था कि यहाँ तो सारे रूम ऑलरेडी फिल हो चुके हैं। तो वो आपस में अपनी जितनी भी कलीग्स थीं सबसे हेल्प मांग रही थी और कह रही थी कि अगर आपकी नज़र में कोई रूम हो तो हमें रूम बता दें। तो तब एक लड़की ने, जिसका नाम रेनू था, उसने कहा कि मैं एक डीलर को जानती हूँ जो आपकी हेल्प कर सकता है। तब रेनू ने डीलर को कॉल किया तो डीलर कॉलेज ही आ गया। डीलर ने कहा, वैसे एक रूम तो है जो जिस प्राइस पे आपको चाहिए, जितना चीप उतना अवेलेबल है, पर बस प्रॉब्लम यह है कि वहाँ कोई रहता नहीं। लड़कियों को इससे कुछ खास प्रॉब्लम नहीं हुई और वो उसी दिन वो रूम देख के आई। और लड़कियों को वो रूम दरअसल एक गेस्ट हाउस पूरा का पूरा था। लड़कियों को शुरू में बड़ी हैरत हुई कि इतने कम रेट पे पूरा का पूरा गेस्ट हाउस रेंट पे मिल रहा है, पर वो इतनी ज़्यादा परेशान थी कि वो ज़्यादा कुछ सोच ना सकी और उसी दिन उन्होंने अपना सामान शिफ्ट कर लिया। हैरत की बात तो ये थी कि जब उन्होंने अपना सामान शिफ्ट करा तो वहाँ भी उन्हें कोई भी इंसान नज़र नहीं आया। बड़ी हैरान थी वो कि इतनी आलीशान कोठी है और इसके आसपास इतनी आलीशान कोठियाँ हैं, पर रहने वाला तो कोई एक भी नज़र नहीं आता। पर इससे उन्हें कुछ ख़ास फ़र्क भी नहीं पड़ता था। उन्हें बड़ा अच्छा लगा उस गेस्ट हाउस में और काफ़ी सुकून महसूस करती थी जब वो कॉलेज से वापस अपने गेस्ट हाउस आ जाया करती थी। तो तीसरा ही दिन था कि श्वेता की रात को 1:30 बजे उसको प्यास लगती है और रात के 1:30 बजे उसकी नींद खुलती है। तो क्या देखती है कि निधि अपने बेड पे नहीं है। वो बड़ी हैरान होती है कि निधि कहाँ चली गई। उसको काफ़ी देर वेट करने के बाद वो सोचती है कि शायद ये वॉशरूम में होगी। जब वो वॉशरूम जाके देखती है तब भी निधि उसे नज़र नहीं आती। वो बड़ी हैरान होती है और थोड़ा सा डर भी उसके दिल में होता है कि आधी रात को ये निधि आखिर चली कहाँ गए। तो वो अपने रूम से बाहर निकलती है और कॉरिडोर में जाके जब देखती है तो क्या देखती है कि सामने जो एक कोठी है जो हमेशा से बंद रहती थी, जब से वो आए थे उन लोगों ने उसे बंद ही देखा था। उस कोठी के टेरेस पे निधि एक झूले में बैठी हुई है और उसे एक बहुत हैंडसम सा लड़का झूला झुला रहा है, जिसकी जो बहुत ज़्यादा गोरा है, जिसकी आंखें बड़ी अजीब लग रही थी। श्वेता को ये देख के काफ़ी हैरत होती है और वो बड़ी हैरान होती है और वापस अपने रूम में चली आती है। जब वो सुबह सो के उठती है तो क्या देखती है कि निधि अपने बेड पे है। उसे बड़ा गुस्सा आता है और वो निधि से कहती है, निधि कल रात को तू किसके साथ थी? तो निधि कहती है कि उसका नाम काशिफ है और वो मेरा दोस्त है। श्वेता कहती है कि ऐसे हर किसी से तू दोस्ती कर लेती है और रात को उसके साथ चली जाती है। पर निधि कुछ समझने को तैयार ही ना थी। निधि कहती है कि वो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत प्यारा है और मुझसे बहुत प्यार करता है। श्वेता को फिर शौक लगता है कि अभी 2 मिनट पहले ये कह रही है कि इसका दोस्त है, अब इससे 3 दिन के अंदर उससे प्यार भी हो गया। श्वेता उसे बहुत समझाती है कि देख निधि, हम यहाँ नए आए हैं, हर किसी पे ऐसे इतनी जल्दी ट्रस्ट ना कर। पर निधि जो थी वो उसकी बात सुनने को तैयार ही ना थी। श्वेता जितनी कोशिश कर सकती थी उसने की। फिर एक दिन जब रात को श्वेता की नींद खुलती है तब वो निधि को अपने बेड पे ना पाके वापस कॉरिडोर में देखती है। तो क्या देखती है कि निधि आज भी सामने वाली कोठी में है और उसके साथ खूब हंस बोल रही है। श्वेता वापस अपने रूम में आ जाती है और सो जाती है और सुबह उठती है, निधि को बहुत डांटती है। तो वो निधि श्वेता से ये कहती है कि श्वेता, अब मेरी उससे शादी होने वाली है और बहुत जल्दी हम लोग शादी करने जा रहे हैं। श्वेता को एकदम से शौक लगता है कि ये क्या कह रही है। अभी से आए हुए हमें 2 हफ्ते भी नहीं हुए कि ये किसी से शादी करने जा रही है। पर निधि इसके जवाब में यही कहती है कि श्वेता वो बहुत अच्छा है और वो मेरी बहुत केयर करता है। श्वेता अपनी जितनी कोशिश कर सकती थी वो कर रही थी। और जब जिस दिन का निधि ने उससे बताया था कि ठीक हम लोग 2 दिन बाद शादी करने जा रहे हैं, उस दिन श्वेता एक्टिंग करती है अपने बेड पे सोने की, पर वो सोती नहीं है। वो ये देखना चाहती है कि निधि आज रात को क्या करती है। थोड़ी ही देर गुजरती है कि निधि अपने बेड से उठती है और अपने रूम से बाहर जाके, कोठी से बाहर जाके वो सामने वाली कोठी की तरफ चली जाती है। तो श्वेता भी उसको धीरे धीरे फॉलो करने लगती है
और वो लड़का भी वहीं खड़ा होता है। फिर वो दोनों जंगल की तरफ चले जाते हैं। श्वेता उन्हें पीछे पीछे फॉलो करती है छुप छुप के। फिर वो क्या देखती है कि वो लड़का एक गड्ढे जैसी चीज़ है जो कब्र की तरह लग रही है, उसके पास जाके खड़ा हो जाता है और निधि से कुछ कहता है, जो श्वेता को ये समझ आता है। उनकी आवाज़ तो नहीं सुन पाती श्वेता, पर उसको समझ ऐसा आता है कि शायद वो उससे कहता है कि तुम थोड़ी देर यहीं रुको। और थोड़ी ही देर बाद वो लड़का वापस आता है और उसकी शक्ल बदल जाती है और बहुत भयानक नज़र आती है। और वो निधि के गले में मुंह लगाता है और उसका खून पीने लगता है और निधि वहीं तड़प तड़प के मर जाती है। श्वेता ये देख के इतनी डरती है कि उसके मुंह से चीख निकलती है और अपनी चीख को दबाने के लिए वो अपने मुंह में अपना रुपट्टा मुंह में अपने ठूस लेती है ताकि उसकी आवाज़ ना निकले। और डरते हुए लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ वो वापस अपने रूम में आ जाती है और रात भर रोती रहती है। रोते रोते उसकी नींद लग जाती है। सुबह क्या देखती है कि निधि उससे आवाज़ दे रही है, श्वेता उठो, श्वेता उठो। जब वो बहरा के आंखें खोलती है तो क्या देखती है, निधि उसके सामने खड़ी है और निधि की आंखों में आंसू होते हैं। और निधि उससे कहती है, श्वेता तुम ठीक ही कहती थी, वो लड़का ठीक नहीं था, वो एक शैतान जिन था जो मेरा खून पीना चाहता था। बस निधि इतना कहती है और श्वेता की नज़रों के सामने से गायब हो जाती है। श्वेता अजीब दीवानगी की आलम में चीखती चिल्लाती है और फिर आखिरी ये बार उसको सारा का सारा वाक़या अपने कॉलेज की अपनी कलीग्स को सुनाती है। और उसके बाद से उसका दिमाग पलट जाता है। और आज तक वाशी का आनंद ग्राम, मुंबई वाशी में आनंद ग्राम नाम से एक पागल खाना है, आज भी श्वेता नामी लड़की वहाँ मौजूद है। और आज भी रातों को उठ उठ के वो बस एक ही सदा लगाती है, निधि वापस आ जाओ, वो लड़का ठीक नहीं, निधि वापस आ जाओ, वो लड़का ठीक नहीं। दूसरी स्टोरी शेयर करते हैं मोहम्मद सलमान। मोहम्मद सलमान कहते हैं कि मैं पेशे से एडवोकेट हूं और 2005 में मैंने अपनी LLB कंप्लीट की थी। 2006 में प्रैक्टिस के लिए मैं एक जाने माने वकील के अंडर में बिलासपुर में, जो कि एक छोटा शहर है, वहाँ पे एक छोटी सी अदालत की एक बेंच है, वहाँ पे मैं प्रैक्टिस के लिए 6 महीने के लिए गया था। तो मोहम्मद सलमान आगे बताते हैं कि बिलासपुर में उस टाइम में उस अदालत में वकीलों के साथ बहुत ज़्यादा हादसे हो रहे थे। वो कहते हैं कि आज भी अगर किसी के पास पुराने पेपर की कटिंग हो तो आए दिन न्यूज़पेपर में बिलासपुर में अदालत में वकीलों के साथ ये हो गया, वो हो गया, ये सारी न्यूज़ें आती रहती थीं। तो उस दौरान की बात है कि जब एक दिन उन्हें एक फ़ाइल, वो अपनी जिस वकील के अंडर में वो प्रैक्टिस कर रहे थे, उनका एक कैबिन था अदालत के अंदर और उस कैबिन में वो अपनी सारी फाइलें रखते थे। तो एक दिन वो अपनी एक कोई ज़रूरी फ़ाइल अदालत में भूल के आ गए और दूसरे दिन इमरजेंसी की कोई छुट्टी डिक्लेयर हो गई और वो फाइल की उन्हें बहुत सख्त ज़रूरत थी। तो मोहम्मद सलमान कहते हैं कि मैं छुट्टी वाले दिन भी परवाह ना करते हुए कि नेक्स्ट डे कर लूँगा, क्योंकि मुझे काम वो काफ़ी ज़रूरी था। मैं अदालत चला गया और जब मैं अदालत जा रहा था उस दिन मौसम बहुत ख़राब था, बहुत बिजली चमक रही थी और काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही थी और ऐसा लगता था कि काफ़ी मूसलाधार काफ़ी तेज़ बारिश होगी। जब मोहम्मद सलमान अदालत जाते हैं और अपने जो सर थे उनके कैबिन में जाते हैं, वो फाइलें लेके वापस आते हैं, तो अभी वो अदालत से पूरी तरह से बाहर भी ना निकले थे कि उन्हें एक सामने एक लड़की नज़र आई, जो लड़की बड़ी खूबसूरत थी। और वो लड़की उनसे कहती है कि वकील साहब, मेरा एक केस है, आप मेरा एक केस लड़ेंगे ना? मेरे चचा ने मेरी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया और मेरी माँ को और मुझे घर से और ज़मीन से बेदखल कर दिया और हमारा कोई भी नहीं है। मोहम्मद सलमान बड़े हैरान होते हैं कि ये छुट्टी वाले दिन और इसे अंदर किसने जाने दिया, क्योंकि आम सिविलियन के लिए और आम लोगों के लिए तो बाहर गार्ड्स खड़े रहते हैं, वो उन्हें एंट्री नहीं करने देते हैं, फिर ये अंदर कैसे आई? फिर भी मोहम्मद सलमान ने उनसे कहा, देखिए आप कल आ जाइए, इस केस के सिलसिले में हम कल बात कर लेंगे, अभी छुट्टी वाला दिन है। तो वो कहती है, नहीं, मुझे तो आज ही बात करना है, आप बताइए आप मेरा केस लड़ेंगे या नहीं? मोहम्मद सलमान कहते हैं कि मैं जी बिल्कुल लड़ूंगा, आपके साथ गलत हुआ है तो मैं आपके साथ बिल्कुल लड़ूंगा ये केस। तो वो लड़की कहती है कि वकील साहब, मेरे पास देने के लिए कोई पैसा नहीं है, मैं आपको कोई फ़ीस कभी नहीं दे पाऊँगी। मोहम्मद सलमान, जो कि तबीयत से काफ़ी नर्म मिजाज और रहम दिल थे, उनको उसकी इस बात पे तरस आ जाता है और मोहम्मद सलमान कहते हैं कि देखिए, किसी मज़लूम को इंसाफ मिल जाए, यह मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, पैसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं, आप बेफिक्र रहिए, मैं आपका केस लड़ूंगा, बिना किसी फ़ीस के लड़ूंगा।
वो लड़की आंख उठा के मोहम्मद सलमान की तरफ देखती है। उसकी आंखों में एक अजीब सा असर होता है जिससे मोहम्मद सलमान के जिस्म में एक जुम्बिश सी हो जाती है और एक ऐसा लगता है उन्हें जैसे उनके जिस्म से बिजली तोड़ गई। वो लड़की कहती है, वकील साहब तुम बहुत अच्छे हो, काश तुम्हारी तरह दूसरे भी वकील होते, तुम्हारी अच्छाई ने तुम्हें बचा लिया। मोहम्मद सलमान को समझ में नहीं आता कि इसने क्या कहा और वो अभी अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं और फिर ना चाहते हुए पीछे की तरफ देखते हैं तो वो उन्हें लड़की कहीं भी नज़र नहीं आती। वो बहुत शौक रह जाते हैं और हैरान हो जाते हैं कि अभी 2 मिनट पहले तो ये लड़की खड़ी हुई थी, मुझसे बात कर रही थी, एकदम से कहाँ गायब हो गई। और अगर कहीं चल के भी जाती तो अदालत इतनी बड़ी थी कि चारों तरफ कोई ऐसी जगह नहीं थी छुपने की और उन्हें साफ नजर आती। बड़े हैरान होते हैं मोहम्मद सलमान और वापस वो अपने रूम पे आ जाते हैं। और फिर ये इस बारे में बात वो अपनी मामू से कहते हैं। उनके मामू जिनका नाम शफीक था, वो काफ़ी इल्म वाले थे, काफ़ी पढ़ते लिखते थे। जब उन्होंने इस किस्से का जिक्र अपने मामू से किया तो उनके मामू ने पढ़ने के बाद देखा और बताया और उनसे कहा कि सलमान, वो लड़की किसी मजलूम की रूह थी जिसको फीस ना देने की वजह से किसी वकील ने उसका केस ना लड़ा और उसने ख़ुदकुशी कर ली और उसकी माँ ख़त्म हो गई थी और उसके बाद उसने ख़ुदकुशी कर ली। और क्योंकि तुमने रहमदिली का और मदद का जज्बा दिखाया तो इसीलिए वो तुमसे मुतासिर हुई और उसने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तो दोस्तों अपने कमेंट में ज़रूर हमें बताएं कि आज की कहानियाँ आपको कैसी लगी। आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, लाइक और सब्सक्राइब की सूरत में हमें ज़रूर देते रहें। अपना खूब ख्याल रखिए दोस्तों। थैंक यू।